नमस्कार आप सभी को। दिनांक 22 जनवरी 2023 से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और वर्ष में 4 नवरात्रि ऐसे होती हैं, 2 दृश्य होती हैं और 2 गुप्त होती हैं, जिसमें से यह जो नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि है। 2 दृश्य नवरात्रियों में माँ जगदम्बा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है तांत्रिक पद्धति से, और इन 2 नवरात्रियों में जिन्हें हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं, इसमें 10 महाविद्याओं की, भगवती के 10 महाविद्या स्वरूप की आराधना तांत्रिक पद्धति से की जाती है। यह आराधना विशिष्ट पद्धति से की जाती है और इसी निमित्त हमारे जो भगवती पीताम्बरा शक्तिपीठ में जो हमारी अभंग यज्ञशाला में, यह यज्ञशाला जो 24 घंटे निरंतर जलती रहती है, इसमें रुद्रचंडी यज्ञ का अनुष्ठान जो लगातार चल रहा है, इसको संपन्न किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ साधकों ने मुझसे यह भी कहा पर्सनल में कि आप कुछ ऐसा हमें भी बताएं कि जिससे कि सामान्य वर्ग भी करे और इसका लाभ ले सके, कि इस गुप्त नवरात्रि में हम ऐसा क्या करें ताकि हमारे जीवन में भी मंगल हो सके, भगवती की कृपा हो सके और हमारा जीवन बाधा मुक्त हो सके। तो इस हेतु मेरे मन में जो विचार आया और जो शास्त्रों में निर्देश है, उस आधार पर मैं आप सभी को एक प्रयोग दे रहा हूँ। आप इसे गुप्त नवरात्रि के रात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं। सप्तशती ग्रंथ जो है, जो सप्तशती है, वस्तुतः संपूर्ण तंत्र है सप्तशती। अब सप्तशती का एक एक श्लोक, भगवान मार्कंडेय रचित सप्तशती का एक एक श्लोक अपने आप में तीव्रतम मंत्र है। भगवती जगदम्बा की स्तुति का यह महान ग्रंथ है और इस महान ग्रंथ का अनुसरण यदि समाज करता है तो निश्चित रूप से अपने जीवन में वह अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सप्तशती अकेला ऐसा तंत्र है, ऐसा ग्रंथ है, ऐसा वरदान है भगवान मार्कंडेय द्वारा रचित, जो कि हमारे जीवन के समस्त अभावों को प्रभाव में बदल सकता है। आवश्यकता है निष्ठापूर्वक जगदम्बा के चरणों में, श्रद्धापूर्वक गुरु के चरणों में विश्वास के साथ माँ की आराधना की जाए विशिष्ट मुहूर्तों में। तो यह विशिष्ट मुहूर्त गुप्त नवरात्रि का है। इस पर मैं सभी सामान्य जो भगवती के भक्त हैं, जो भी साधक हैं, उनके लिए एक प्रयोग दे रहा हूँ कि आप 9 दिनों तक रोज रात्रि के 10 बजे से आपको यह प्रयोग करना है। 9 दिनों तक आपको यह प्रयोग करना है और यह प्रयोग आहुतात्मक होगा। इसके लिए आपको थोड़ी एक तांबे के यज्ञकुंड का या फिर मिट्टी में बना लें, जैसा भी छोटा सा एक, कम से कम मान के चलिए एक इतना बड़ा यज्ञ कुंड हो जिसमें लगभग 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे आप आहुति कर सके। संविधाएं मिल जाएंगी आपको। इसलिए आपको अन्य इस विषय की जानकारी मैं अभी अगले वीडियो में भी दूंगा कि कैसे यज्ञ करें, कैसे हवन करें, कैसे आहुति करें। फिलहाल प्रयोग आप सुन लीजिए। जिन लोगों को इसकी पद्धति पता है उनके लिए भी, और यदि आपको पद्धति नहीं पता है तो आप अपने किसी आचार्य ब्राह्मण से इसकी पद्धति जान सकते हैं कि आपको रात्रि 10 बजे से सप्तशती के इस मंत्र का, यह मंत्र है सप्तशती का, ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समन्विता मनुष्योन्मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र की आपको साधना करनी है 9 दिनों तक। तो हम 22 तारीख से प्रारंभ करेंगे, रात्रि 10 बजे से प्रारंभ करेंगे और इस मंत्र की 500 आहुति आपको रोज प्रदान करनी है अग्नि में, और आचार्यों से इसकी जानकारी ले लें। इसका विनियोग बहुत आवश्यक है। वह विनियोग हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, यह मंत्र भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। इस मंत्र का विधान यह है कि आपको 9 दिनों तक प्रतिदिन इस मंत्र की आहुति अग्नि में करनी है, पूर्व की ओर मुख करके करना है। भगवती जगदम्बा की आराधना, उनकी पूजा करने के पश्चात यथापचार पूजा, जैसा भी आप कर सके, पूजा करने के पश्चात करना है। और इस क्रम को, इस अनुष्ठान को आप पीले रंग के आसन पे बैठकर करें और पीले वस्त्र धारण करके करें और भगवती का
पीले ही रंगों से, पीले पुष्पों से उनकी अर्चना करें और इस अनुष्ठान को करने के पूर्व गुरु गणेश पूजन करके संकल्प अवश्य ले लें कि मैं अपने जीवन के समस्त प्रकार की बाधाओं से निवृत्ति के लिए और सर्वोन्नति के लिए, उत्तरोत्तर उन्नति के लिए इस प्रयोग को कर रहा हूं। और आप देखिए, यदि आपने 9 दिनों तक इस मंत्र की आहुति अग्नि में 500 आहुति प्रतिदिन माँ के चरणों में यदि आपने प्रदान करी, और तय मानिए आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा, नया अध्याय होगा और आपका जीवन बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। समस्त प्रकार की बाधाओं से जीवन मुक्त हो जाता है। इस मंत्र की में वो क्षमता है कि इस मंत्र की वह महिमा है। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समन्विता मनुष्योन मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र में आपको अंत में स्वाहा लगा करके आहुति करनी है। 500 आहुति नित्य करना है, 9 दिनों तक करना है और अंतिम दिन इसका विसर्जन करके आपको आरती आदि करके कम से कम 5 कन्याओं को आप भोजन करवाइए और उनकी प्रसन्नता के लायक भोजन करवाइए और ऐसा भोजन करवाइए जिससे वो पूरी तरह प्रसन्न हो। उनको प्रसन्नता के लायक दक्षिणा दीजिए। आप अपनी श्रद्धा से 9 को कराइए, 3 को कराइए, लेकिन इसमें विधान है कि आप इसे 5 कन्याओं को भोजन कराइए और उसके पश्चात आप इसकी अनुष्ठान को पूरा मानिए। इस अनुष्ठान को कीजिए और आप अपने जीवन में भी माँ की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण अपने जीवन में देखेंगे। धन्यवाद। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कैसे अनुष्ठान करना है, कैसे आहुति करनी है, किन किन पदार्थों की, औषधियों की आहुति करनी चाहिए। इस पे एक अलग वीडियो हमारा आ रहा है। फिलहाल जो लोग जानकार हैं वे इस अनुष्ठान को करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।